नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है, बहुत विवादित खबर है। मैंने आज तक इतनी खतरनाक खबर नहीं देखी। ये तो इंसानियत खत्म होगी ट्रम्प सरकार की। अमेरिका की सबसे बड़ी जो इमिग्रेशन एजेंसी है, आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट है, जो इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ती है, उसने बहुत खतरनाक प्लान तैयार किया है इन लोगों को पकड़ने का। अमेरिका की सड़कों पर अब जो आइस के एजेंट है, आम पुलिस वाले की तरह नहीं घूमेंगे, बल्कि एक इलेक्ट्रिक ह्यूमन बन के घूमेंगे कि बिजली के आदमी। उनके हाथों में एक दस्ताना होगा और वो मामूली कोई कपड़े का दस्ताना नहीं होगा। जैसे ही किसी बंदे को छू लेगा ना, वो जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देगा। यानी वो इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला हथियार है। जैसे ही किसी को छुएगा इलीगल इमिग्रेंट को, उसके शरीर में सीधा 380 वोल्ट का करंट दौड़ेगा। 380 वोल्ट का। सामने वाला इंसान तो तड़प उठेगा। 380 वोल्ट में मांसपेशियां काम करना बंद कर देंगी। आगे एक किस्सा भी बताऊंगा आपको। एक आदमी को, 43 साल का एक आदमी था, यही अमेरिका में आइस एजेंटों ने इसी ग्लव से 27 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, और एक बार तो 99 सेकंड तक कंटिन्यू करंट चालू रखा। उस आदमी का क्या हाल हुआ था तड़प कर, वो सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये जो खोफनाक प्लान है ना, इसके लिए ट्रंप ने कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बजट भी तय कर दिया। $20 मिलियन का, इंडियन रुपीज में बात करें तो 168 करोड़ रुपए का बजट तय किया इसके लिए। और ये वीडियो है, इस वीडियो में आप जो इलेक्ट्रिक ग्लव्स है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी को आसान भाषा में सुनोगे। आखिर ट्रम्प सरकार इसे क्यों लेकर आई है और इसको क्यों अमेरिकी इतिहास का सबसे क्रूर प्लान कर रहे हैं। अमेरिका के लोग, वहां के सांसद करें सबसे क्रूर प्लान। अगले 8 से 10 मिनट में जो ग्लव है, इसका पूरा राज खोल देंगे। और वीडियो को पूरा देखा करो, कोई भी बात है ना बिना फैक्ट के नहीं मिलेगी आपको पड़ताल टीवी पर। जो अमेरिका में चल रहा है, जो फैक्ट है वो मिलेगा आपको। सबसे पहले इस हथियार को समझो आप। देखने में तो क्या लगेगा, ये आम बिल्कुल ब्लैक जो पुलिस ग्लव है उस जैसा दिखेगा, लेकिन इसका असली नाम है ग्लोव, GLOV, यानी जेनेटेड लो आउटपुट वोल्टेज एमिटर है। केंटकी की एक कंपनी है, उस कंपनी ने, कंप्लाइट टेक्नोलॉजी है, उसने इसको बनाया है। आप सोच रहे हो कि ये काम कैसे करता है। क्या ये जो टेजर गन होती है, टेजर गन जैसे दूर से वो तार फेंके जाता है, क्या उसकी तरह काम करता है? ऐसा नहीं है। जो टेजर गन होती है वो दूर से जैसे फायर होती है और शरीर पर जलने के उसमें निशान भी छोड़ती है। लेकिन जो ग्लव है ना, ये ग्लव एक कंसील्ड यानी छिपा हुआ हथियार है। एजेंट जैसे उसकी कलाई पर एक छोटा सा बटन होता है, और जैसे ही एजेंट किसी एनकाउंटर या उसमें झड़प में जाएगा, वो लोगों को पकड़ने के लिए, तो बटन दबा देता है। और बटन दबाते ही जो ग्लव का इलेक्ट्रिक मोड है वो ऑन हो जाएगा। और ये करंट है, कपड़ों या बालों के ऊपर से काम नहीं करता। इसके लिए जो एजेंट को वो सीधे आदमी ना, उसके बॉडी को टच करना होगा, उसकी त्वचा को, उसकी स्किन को, जैसे हाथ है, गर्दन है, चेहरा, उसको छूना पड़ेगा। और जैसे ही उसको छुएगा, 380 वोल्ट का वोल्टेज है वो रिलीज हो जाएगा। हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, 220 से 240 वोल्ट की होती है। अब आप अंदाजा लगा लो, 380 वोल्ट का जो झटका है वो कितना दर्दनाक हो सकता है। कंपनी का ये दावा है कि ये जो करंट है, इंसान का जो नर्वस सिस्टम है उसको कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, और इससे जो सामने वाला आदमी है उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, और वो तुरंत सरेंडर कर देता है, कंप्लायंस कर देता है एकदम। अब सवाल ये उठता है कि जो अचानक आइस है, इस इलेक्ट्रिक दस्ताने की जरूरत क्यों पड़ेगी उसको? आखिर इसके पीछे क्या खतरनाक प्लान है, क्या प्रेशर है, ट्रंप यहां तक इतनी आगे तक क्यों पहुंच गए? असल में अमेरिका में जो इस टाइम है, जो इलीगल इमिग्रेंट है, उनके खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। अमेरिका के इतिहास में आज तक नहीं चला। ट्रंप प्रशासन कहता है जो आइस के एजेंट है, हर दिन हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। गिरफ्तारियों का दबाव भी है इसके ऊपर है। और एजेंट है ना, जब बस्तियों में जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, गाड़ियों में जो छिपे हुए लोगों को पकड़ देने जाते हैं, तो कई बार लोग उनका विरोध करते हैं, भागने की कोशिश भी करते हैं। अभी हाल में टेक्सास और मेन जो स्टेट थी, वहां आइस का जो ऑपरेशन चल रहा था, उस दौरान 2 प्रवासियों की गोली लगने से मौत भी हो गई थी, जिनको आइस के एजेंट पकड़ने के लिए गए थे। इसके बाद अमेरिका में बहुत बवाल मचा। जो मानवाधिकार संगठन है, विपक्षी पार्टी, उनको लोगों ने बड़ा बवाल किया। और अब इस विवाद से बचने के लिए डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS है, उसके अधिकारियों ने तर्क दिया कि अगर एजेंट के पास ये ग्लव्स होगा तो उन्हें बंदूक चलाने या जैसे कोई आपका और कोई लेथल फोर्स है, जानलेवा ताकत है, उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बस छूकर इंसान को अपने काबू में कर लेंगे। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का ये कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है। ये एजेंट्स को एक ऐसा अदृश्य, बिना दिखने वाला हथियार दे रहे हैं, जिसे बिना किसी को देखे, सिर्फ छूकर किसी को भी भयंकर दर्द दे सकते हैं, और कैमरे में कोई सबूत भी नहीं आएगा। आप ये मान लो, एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये हथियार है, ये जान बचाने के लिए है। भाई ठीक है, वो आइस के एजेंट पर हमला तो अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन क्या ये वाकई सुरक्षित है क्या सेफ है क्या? और जब हमारी टीम इस खबर को तैयार कर रही थी, जो इस कंपनी का जो हिस्ट्री है, उसके जो ग्लव के जो पुराने रिकॉर्ड है, उसको खंगाला, तो जो सच सामने आया ना,
बहुत डरावना है, बहुत डरावना। ये जो ग्लव है अमेरिका की कुछ जेल हैं और जो लोकल पुलिस विभाग है उसमें पहले से टेस्ट किया जा चुका है इसको। और कोर्ट के रिकॉर्ड ये भी बताते हैं इसके इस्तेमाल से एक इंसान की मौत भी हो चुकी है अमेरिका में। साल 2024 में केंटकी की रिचमंड जेल में 43 साल का एक आदमी था, जोनाथन मैन्सफील्ड को रियासत में लिया था और उस पर इस ग्लव से 27 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और 13 बार टेजर गन चलाई गई। जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें पता चला कि एजेंट्स ने एक बार तो 99 सेकंड तक कंटिन्यू करंट चालू रखा और जब कंपनी की गाइडलाइन ये कहती है कि 15 सेकंड से ज्यादा शॉक नहीं देना चाहिए कंटिन्यू, और नतीजा क्या हुआ, उस शख्स को कार्डियक अरेस्ट आ गया, दिल का दौरा पड़ गया और उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। मतलब आज उसकी फैमिली है रोंगफुल डेथ है, यानी गलत मौत का मुकदमा कोर्ट में चला रही है, वो कोर्ट में पेंडिंग, उस पर फैसला नहीं आया है। इसके अलावा जो लास वेगास है, लास वेगास में भी एक ट्रेड शो में एक दिल का मरीज था, उसको भी इस ग्लव का शौक देने का मामला आ चुका है और कंपनी खुद ये मानती है कि इसे गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांग है उस पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप सोचो, मान लिया सड़कों पर ये भागते दौड़ते जो इमिग्रेंट हैं, इनमें से कौन प्रेग्नेंट है, कौन दिल का मरीज है, इस एजेंट को कैसे पता चलेगा? बस सोमवार को जो डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस है उसने इस डील के दस्तावेज जब लीक किए ना तो पूरे अमेरिका में पॉलिटिकल भूचाल मच गया। न्यूयॉर्क की जो अटॉर्नी जनरल है लेटिटिया जेम्स है, उन्होंने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चैलेंज कर दिया, चेतावनी दे दी इनको कि इस फैसले से जो बेहद आक्रोशित है लोग, मतलब ये बहुत गलत करी है ट्रम्प सरकार। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया अगर उनकी स्टेट में किसी भी आईएस के एजेंट ने इस ग्लव का इस्तेमाल किया तो उस पर क्रिमिनल केस चला देंगे हमें। इतना विरोध हो गया और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं प्रमिला जयपाल और कई डेमोक्रेट सांसद हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस प्लान को बहुत ही ज्यादा क्रूर, बहुत ज्यादा अनावश्यक बता दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनका ये कहना है कि आईएस पहले से ही बेलगाम है, किस तरीके से लोगों को टॉर्चर करी है, मतलब वो आम लोगों को जो प्रवासी है उनको कितना बेहद खतरनाक तरीके से पकड़ रही है, कैसे उसकी एक्टिविटी हो रही है। और अब इस मामले में अपडेट ये भी आ गया कि इसी हफ्ते शुक्रवार 14 अगस्त को, मतलब आप जब ये वीडियो सुन रहे होंगे, नो बिड कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मल जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो सकती है। डीएचएस ने अपने बयान में मतलब इस टूल का बचाव करते हुए कह दिया कि अधिकारियों की सुरक्षा के लिए लगातार तकनीकों का वो मूल्यांकन करते हैं और सभी फैसले कानून के दायरे में रहकर किए जा रहे हैं। हमारे जो आईएस के एजेंट हैं उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और प्लान ये कि मार्च 2027 तक अमेरिका के लगभग सभी जो आईएस के एजेंट हैं उनके हाथों में इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएंगे, दस्ताने पूरी तरह हो जाएंगे, उनको दे दिए जाएंगे। अब यहाँ एक बात और है, अमेरिका को जो मानवाधिकार है ना और जो लोकतंत्र है उसका मसीहा कहते हैं दुनिया में, और वहां इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल है, मतलब कितना हैरान करने वाला है। एक तरफ तो जो सिक्योरिटी है, कानून व्यवस्था का तर्क ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी रूह कांप जाए भाई 380 वोट का, मतलब संभावित मौत है वो तो। मतलब आपको क्या लगता है कि क्या किसी भी इंसान को काबू में करने के लिए जो इस तरह के इलेक्ट्रिक शॉक का जो ग्लव्स है, क्या ये इस्तेमाल सही है? क्या अमेरिका का जो ये प्लान है या प्लान सीमाओं को पार कर रहा है, यदि सारी मतलब हदें लांघ रहा है? मतलब आप क्या मानते हो इस पूरी खबर के बारे में? आप अपने विचार है कमेंट बॉक्स में लिखना। यदि आपको ये खबर अच्छी लगी है तो आपके जो दोस्त अमेरिका में रह रहे हैं और उनको जरूर भेजना, जो अमेरिका जाने की प्लान कर रहे हैं उनको जरूर भेजना, जो भाई डंकी से वहां घुसे हुए हैं वो जरूर इस खबर को सुन ले, क्योंकि आइस बहुत खतरनाक हो रही है। आपको सेफ रहना है और सुरक्षित रहना है, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना ताकि आप आइस के हत्थे चढ़ जाओ। कोई भी छोटा मोटा रूल मत तोड़ो। हमारे इंडिया के बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ डॉलर अच्छे कमाते हैं, कमाई अच्छी हो जाती है और वो मेरे दोस्तों से बात हो जाती है, बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जैसे उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर ली और ड्रिंक करके फिर वो गाड़ी चलाते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, भाई ऐसा काम मत करो, ड्रिंक लेनी तो अपने कमरे पर लो, हम तो उसके भी पैरोकार नहीं है, नहीं लेनी चाहिए, लेकिन चलो किसी के साथ तो कमरे पे लो, लेकर ड्राइव मत करो, फंस जाओगे, मर जाओगे, नुकसान हो जाएगा। कितने हादसे हो रहे हैं, तो गाड़ियों में एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, ये रॉन्ग साइड में गाड़ियां चला रही हैं, इधर से उधर हो गई, तो बहुत सारे हादसे तो इसलिए होते हैं क्योंकि वो बच्चे ड्रिंक कर लेते हैं, ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। भाई वो अमेरिका है, ऐसा मत करना। चलो अपने यहाँ इंडिया में थे, घर पे थे, कोई दिक्कत नहीं, लाखों रुपए खर्च करके वहाँ गए हो और वहाँ जाके ये हालत हो जाएगी। और आइस देख लो ना, ये जो ग्लव्स आए हैं, दस्ताने हैं इलेक्ट्रिक शॉक देने के, मतलब कहाँ तक प्लान करी है, कितना खतरनाक मूड है उसका, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कोई रहम नहीं होगा।
तो इसलिए भाई अपना बच के रहो, शांत रहो, सुरक्षित रहो, ऐसे धंधे पकड़ो जहां आइस की जो धरपकड़ है कम होती हो। तो ये सारा कुछ था, अपने डॉक्यूमेंट को सब क्लियर रखो, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको दबाओ ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और संभव है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।